दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये वीडियो हमारे रिपेयरिंग के फ़ील्ड में जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो स्पेशली वीडियो आपके लिए है। ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझते हुए देखना पड़ेगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा-सा आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, लेकिन ध्यान से देखना। बहुत लोगों की कमेंट थी कि ट्रांजिस्टर्स की टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं? ट्रांजिस्टर्स अ, को देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो पीएनपी है या फिर एनपीएन? तो एक बहुत खूबसूरत वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से पहचान कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। जो ट्रांजिस्टर सर्किट में लगे होते हैं, उनका काम या तो सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है या तो स्विचिंग करना होता है। अगर सर्किट में कोई एलईडीज़ वगैरह लगी हैं, तो उन एलईडीज़ की स्विचिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर लगते हैं। अगर कहीं पर कोई सिग्नल जा रहा है, तो उसको एम्पलीफाई करके वो सिग्नल को आगे बढ़ाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में पहले मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ट्रांजिस्टर हमारे जो है ट्रांजिस्टर जो होते हैं ना, वो हमारे 3 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं ना, एक तो होते हैं बीजेटी, जिनके अंदर पीएनपी और एनपीएन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और एक होते हैं इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, जो कि आईजीबीटी आपने सुना होगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। वो भी ट्रांजिस्टर का ही एक हिस्सा होता है, मतलब एक फैमिली का मेंबर है। दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट, तीसरा होता है फील्ड इफेक्ट, जो कि मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के। अच्छा, मॉसफेट जो होता है उसके अंदर एन चैनल, पी चैनल 2 आते हैं। बीजेटी के अंदर एनपीएन, पीएनपी आते हैं। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बीजेटी की, एनपीएन और पीएनपी की। सबसे ज़्यादा सर्किट में पीएनपी और एनपीएन देखने के लिए मिलते हैं, जिनके हम पहचान किस तरीके से करते हैं, जिनकी टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो को मैं माइक्रोस्कोप से पूरा डिटेल से आपको दिखाते हुए बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए और क्लियर पूरा दिखाई दे आपको, नंबर्स के साथ में आपको ट्रांजिस्टर के जो लेग्स हैं वो दिखाई दें। इसलिए मैं डिटेल से आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ इस वीडियो को। बहुत लोगों की कमेंट थी, इसलिए इस वीडियो को लाया हूँ, इसलिए मैं ध्यान से चाहूँगा कि आप देखें। ट्रांजिस्टर्स के बारे में तो मैंने बता दिया। अच्छा, डिटेल वीडियो की जो हमारे लिंक होंगे वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? आपको ये चैनल कैसा लगता है? प्लीज़ राय ज़रूर दीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। कमेंट कितने आते हैं मैं देखता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी जो आप मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो है एसएमडी ट्रांजिस्टर्स, सरफेस माउंट जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इनको इस सरफेस पे माउंट किया जाता है, इसलिए इनको एसएमडी ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। ये जो है, जो हमारे बड़े वाले ट्रांजिस्टर्स आते थे, उसके अंदर एक बड़ा कन्फ्यूजन हमेशा रहता था कि हर अलग-अलग नंबर के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें आपको बेस की पिन, एमिटर की पिन, कलेक्टर की पिन ढूँढने में बड़ा दिक्कत होती थी। क्योंकि बड़े वाले ट्रांजिस्टर्स के अंदर बेस, एमिटर, कलेक्टर एक फिक्स नहीं होता था। कभी किसी ट्रांजिस्टर के अंदर फर्स्ट पिन बेस किया जाएगी, या दूसरी पिन बेस किया जाएगी, या तीसरी पिन आ जाएगी। लेकिन एसएमडी ट्रांजिस्टर को चेक करना और इसको पहचान पाना बड़ा ईज़ी होता है। दिखने में तो ये थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार बहुत भारी लगता है देखने में, लेकिन बहुत ईज़ी होता है इसको चेक करना। क्योंकि हमेशा अगर वो एनपीएन है या पीएनपी है, एसएमडी ट्रांजिस्टर, उसकी आपको पहली पिन हमेशा बेस की ही मिलेगी। अगर ये पीएनपी है तो भी इसकी पहली पिन बेस की होगी, अगर एनपीएन तो भी इसकी पहली पिन बेस की ही होगी। इसके जस्ट बगल में ये दूसरी पिन इसकी एमीटर की होगी, सभी में, भले वो किसी नंबर का हो, किसी भी टाइप का हो। तीसरी इसकी कलेक्टर की होगी, भले वो किसी भी प्रकार का हो। तो ये बड़ा आसान होता है। इसमें बेस, एमिटर, कलेक्टर बहुत ईज़िली हम पहचान जाते हैं। लेकिन अब चेक कैसे करें? मल्टीमीटर की ये हमारी प्रोब्स हैं, रेड और ब्लैक, पॉजिटिव और नेगेटिव। मल्टीमीटर को रखना है हमेशा आपको डायोड मोड में, और डायोड मोड में रखने के बाद सबसे पहले ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए क्या करें कि पॉजिटिव प्रोब को इसकी बेस की पिन, यानी कि फर्स्ट पिन पे रखें। इसका नंबर ऊपर दिख रहा होगा आपको, 2F है।
अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ऐसा ही दिखने वाला कंपोनेंट आपका मॉसफेट भी हो सकता है, आपका ज़ेनर डायोड भी हो सकता है, आपका शॉटकी डायोड भी हो सकता है एसएमडी में। ध्यान रखना, नंबर से आपको फाइंड करना है। लेकिन चेक कैसे करें? आज मैं ट्रांजिस्टर पे लेके आया हूँ, तो ट्रांजिस्टर पे बताऊँगा। आपको पॉजिटिव प्रोब बेस पे रखनी है और नेगेटिव प्रोब आपको एमीटर पे रखनी है। यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है 832, ठीक है? फिर इसको हम कलेक्टर में रखेंगे नेगेटिव प्रोब को। अब कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। क्या ये ट्रांजिस्टर खराब है? जी नहीं। इसको चेक करने के लिए अब हम दूसरे वाला मेथड अपनाएँगे। अब हमें ब्लैक प्रोब को इसकी बेस की पिन पे रखना होगा। बेस की पिन पे हमें इसकी ब्लैक प्रोब रखनी होगी और एमीटर की पिन पे हमें रेड प्रोब को रखना होगा। अब कोई वैल्यू आ रही है 655, ठीक है? फिर हम रेड को कलेक्टर में शिफ्ट करेंगे 647, लगभग रीडिंग सेम है। आपने क्या देखा? ब्लैक प्रोब वहीं पर है, लेकिन रेड प्रोब को हमने एमीटर पे भी चेक किया और कलेक्टर पे भी चेक किया। अगर इस तरीके से रीडिंग कलेक्टर और एमीटर में आपको मिलती है और बेस की पिन पे हमेशा आपको ये रखना है, तो आपका ये ट्रांजिस्टर सही है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर है कौन-सा? ये ट्रांजिस्टर है आपका कौन-सा है? कमेंट करके बताइए। नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी। इसमें 2 जगह पे हमें पॉजिटिव प्रोब रखनी है, तो याद रखना पीएनपी, ठीक है? अगर आपने फिर से आपको बता दूँ, अगर आपने ब्लैक प्रोब इसकी बेस की पिन पे रखी है और इस तरीके से आपको दोनों जगह पे रीडिंग सेम मिलती है, लगभग सेम, तो आपका ये पीएनपी होगा। अगर ब्लैक प्रोब बेस पे रखी है, तो आपका ये पीएनपी होगा। अगर ऐसे ही हम इसकी रेड प्रोब को हम बेस पे रखेंगे और इन दोनों में रीडिंग आती, तो ये आपका एनपीएन होता, क्योंकि इसकी 2 जगह पे एन मिल रहा है, एक जगह पे पीएन, तो एनपीएन होता। ध्यान रखना। अब ये पीएनपी आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं तो सर्च यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। आप सर्च करके देख सकते हैं। ये 100% 2F नंबर का जो ट्रांजिस्टर होगा, ये आपका क्या होगा? पीएनपी होगा। ठीक है? जिसकी बेस की पिन पे अगर आप ब्लैक प्रोब रख रहे हैं और दोनों तरफ एमीटर और कलेक्टर में रेड प्रोब रखने पर रीडिंग मिलती है, तो आपका वो पीएनपी होगा। अब हम दूसरे को चेक करेंगे। इसका नंबर है, मेरे ख्याल से 1P लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, इसको चेक करते हैं। अब ब्लैक प्रोब हमने इसके बेस की पिन पे रखी है और रेड प्रोब को हम इस पे रखते हैं। कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं। पलट देते हैं। अब रेड प्रोब को हम इसकी बेस की पिन पे रखते हैं और ब्लैक को इसमें रखते हैं, तो 694 मिल रही है और ये मिल रही है हमें 691, लगभग सेम, कुछ का अंतर है। अब ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिस्टर हमारा, ये कहलाएगा हमारा एनपीएन, क्योंकि इसकी पॉजिटिव प्रोब हमने इसकी बेस पे रखी है और 2 जगह पे हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो एनपीएन याद रखना। 1P को मैं सर्च करता हूँ। 1P कंफर्म करने के लिए 1P एसएमडी ट्रांजिस्टर को मैंने सर्च किया, तो ये हमारा एनपीएन ही है। आप सर्च करके देख सकते हैं, ये हमारा एनपीएन ही है। कुछ और भी मैं चेक करूँगा, कुछ अलग नंबर के यहाँ पे मुझे दिखेंगे, तो भी मैं यहाँ पर ये 1P ही है। सर्किट में बहुत ज़्यादा हमें एनपीएन ही मिलता है देखने के लिए, तो यहाँ पर सेम सर्किट है। चलिए दूसरे सर्किट को मैं पकड़ता हूँ। अभी मैं लेके आया हूँ एक स्पीडोमीटर का सर्किट, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डोमिनार का है मेरे ख्याल से। चलिए जो भी हो, हमें तो ट्रांजिस्टर चेक करने का सीखना है। अब यहाँ पर T1D करके एक ट्रांजिस्टर का नंबर यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, T1D, लगभग इसी नंबर के सारे लगे हुए हैं, तो इसको हम चेक करेंगे। ये रीडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये नहीं आ रही है। अब हम इसकी बेस की पिन पे रेड प्रोब को रखेंगे और एमीटर पे चेक करेंगे 715, ऊपर भी लगभग इतनी आनी चाहिए, 710, 4-5 का अंतर है। तो ये क्या, कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये हमारा क्या है? कमेंट करके बताइए। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसकी 2 जगह पे हमने नेगेटिव प्रोब रखनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ऐसे चेक कर पा रहा हूँ, इस पे आ रही वैल्यू, इस पे नहीं आ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा खराब है। कंफर्म करने के लिए आप ट्रांजिस्टर का नंबर सर्च कीजिए
एनपीएन है तो एनपीएन के तरीके से उसको चेक कीजिए, और एनपीएन के तरीके से चेक करने पर अगर उसमें डायोड वैल्यू नहीं मिलती है, सपोज इसमें मिल रही है कलेक्टर पे, अमीटर पे नहीं मिल रही है, तो हमारा वो ट्रांजिस्टर खराब है। ठीक है, वो ट्रांजिस्टर हमारा खराब है। फिलहाल यहाँ पर सब सही ट्रांजिस्टर है, खराब कम निकल रहा है क्योंकि हमारे सर्किट ज़्यादातर पैड वाले ही होते हैं। तो ये भी है, ये T1D ही है, कोई डिफरेंट वैल्यू में पकड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। कोई डिफरेंट वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो उसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये 1F है, यहाँ पर एक 1F मिल गया मेरे को, इसको हम चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। ये भी हमारा एनपीएन ही है, क्योंकि इसकी बेस की पिन में हमने पॉजिटिव रखी है, तो ये हमारा एनपीएन। अगर बेस की पिन पे हमने नेगेटिव रखी होती तब जाके इसमें वैल्यू दोनों तरफ से आती, तो हमारा ये पीएनपी होता। अगर हम बेस की पिन पे हम इसे नेगेटिव प्रोब रखते हैं और इसमें चेक करते हैं, जो वैल्यू होगी वो ये देखिए एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। हमें वैल्यू चाहिए एक डायोड वैल्यू, तो हमें इसको ट्रेडिशनल तरीके से चेक करना पड़ेगा। T1D ही है इस पे। वीडियो को एंड करने से पहले एक सवाल आपसे मैं पूछता चलूं कि एक ट्रांजिस्टर की मैं वैल्यू यहाँ पे चेक करूंगा, वो ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर पीएनपी है, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग का सवाल सॉरी जवाब सही रहता है। चलिए कोई सा भी चेक कर लेता हूँ, चलिए इसी को चेक कर लेता हूँ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसके नंबर को आप सर्च किए बिना ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, अभी प्रूफ बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। ये हमारी ब्लैक प्रोब इसकी बेस पे है, रेड प्रोब हमारी इसकी अमीटर और कलेक्टर पे जा रही है। तो डायोड वैल्यू देखिए, यहाँ पे आ रही 674, यहाँ पे लगभग उतनी आनी चाहिए। बात 2-3 का अंतर रहेगा। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए देखते कितनों का सवाल सॉरी जवाब सही रहता है। थैंक यू। अगर कोई टॉपिक पे मुझे आप वीडियो चाहते हैं तो भाई कमेंट कर लेना, वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।